याद है आपको नेपाल की वो हरकत जो उसने चीन की बातों में आकर भारत के साथ की थी। नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया था। हालांकि भारत ने इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद नेपाल शांत तो हुआ था, लेकिन अब फिर एक बार नेपाल भारत के साथ कालापानी को लेकर अपने विवाद को सुलझाने का इच्छुक नजर आ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से गुरुवार को मुलाकात की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बाद कालापानी विवाद को खत्म करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ इस विवाद को सुलझाने के संकेत दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि कैसे नेपाल अपने और भारत के बीच में पिछले कई बरसों से चले आ रहे कालापानी विवाद को सुलझाएगा। नेपाल भारत के बीच कैसे सुलझेगा कालापानी विवाद? काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक प्रचंड ने कहा है कि उन्होंने और पीएम मोदी ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की, जिसमें जमीन की अदला बदली भी शामिल है, जैसा भारत और बांग्लादेश ने 2015 में किया था। लेकिन नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी CPN-UML ने जमीन की अदला बदली को लेकर प्रचंड के बयान का कड़ा विरोध किया है। UML की एक संसदीय दल की बैठक में निष्कर्ष निकाला गया है कि जमीन की अदला बदली पर प्रचंड का बयान राष्ट्रहित के खिलाफ है। UML के चीफ विप पदम गिरी ने कहा, हम जमीन की अदला बदली पर उनके बयान का जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के हित का कोई भी मुद्दा नहीं उठा सके। वो उन मुद्दों को उठाने में भी विफल रहे जिनकी उन्होंने पहले संसद में घोषणा की थी। हालांकि प्रचंड की तरफ से अभी भारत के साथ स्टील को विकल्प ही बताया गया है। वहीं मोदी सरकार ने भी इस विकल्प पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी नेपाली पीएम ने सार्वजनिक तौर पर इस विकल्प को सामने रखा है। ऐसे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि आखिर भारत सरकार से प्रचंड चाहते क्या हैं। मोदी सरकार से क्या चाहते हैं प्रचंड? नेपाल कालापानी विवाद को लैंड स्वैप डील के तहत सुलझाना चाहते हैं। नेपाली पीएम प्रचंड चाहते हैं कि भारत कालापानी की जमीन के बदले उसे बांग्लादेश के लिए रास्ता दे दे। ये रास्ता भारत के चिकन नेक यानी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर जाता है, जिस पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। ऐसे में भारत नेपाल की ऐसी मांग पर कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। भारत अभी असमंजस की स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि प्रचंड ने अपनी तरफ से भारत के सामने विकल्प रख दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत नेपाल के इस ऑफर पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वैसे आपको बता दें, नेपाल और भारत के बीच में विवाद आज का नहीं बल्कि पूरे 206 साल पुराना है। नेपाल भारत के बीच में 206 साल पुराना विवाद। साल 1817 से भारत और नेपाल के बीच में विवाद चला आ रहा है। नेपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी इलाके पर अपना दावा करता है। इस इलाके में 3 गांव आते हैं। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की तरफ से पहले तो कई बार बात हुई, लेकिन फिर भी अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। कालापानी विवाद को सुलझाने के लिए कब बात? साल 1980 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी, लेकिन हल कोई नहीं निकला। साल 1997 में भारत और नेपाल ने एक संयुक्त टीम को विवादित स्थान पर भेजने का फैसला किया। साल 2020 में नेपाल ने अपने नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया। यहाँ विवाद चरम पर पहुंच गया। उत्तराखंड के कालापानी इलाके का क्षेत्रफल 372 किलोमीटर है। इस इलाके पर IDPP का कंट्रोल है। साल 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया था। इस पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया था। हालांकि अब पीएम प्रचंड ने भारत आकर साबित किया है कि वो इस विवाद को हल करना चाहते हैं, लेकिन जो विकल्प उन्होंने दिया है, जरूरी नहीं कि भारत उस हल पर राजी हो ही जाए। वैसे आप नेपाली पीएम प्रचंड के ऑफर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।